धरती एक ऐसा ग्रह जो हमेशा गति में रहता है। हमारी पृथ्वी एक डायनामिक जगह है। हम इन बदलावों को कई तरीकों से देखते हैं। ज्वालामुखी फटते हैं, लावा और राख उगलते हैं, भूकंप से जमीन हिलती है, पहाड़ सतह से ऊपर उठते हैं। ये सभी घटनाएं जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा हैं। जियोमॉर्फोलॉजी पृथ्वी के लैंडफॉर्म्स और उन्हें आकार देने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह हमें अपने ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करता है। यह हमें यह अनुमान लगाने में भी मदद करता है कि भविष्य में पृथ्वी कैसे बदल सकती है। जियोमॉर्फोलॉजी को समझने के लिए हमें पृथ्वी के सिस्टम्स को समझने की आवश्यकता है। पृथ्वी 4 इंटरकनेक्टेड स्फीयर्स से बनी है: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस चट्टानी बाहरी परत है। हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी शामिल है। एटमॉस्फेयर गैसों की परत है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। बायोस्फीयर पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों से बना है। ये चारों स्फीयर्स लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। चलो पृथ्वी के केंद्र की यात्रा पर चलते हैं। चिंता मत करो, हम वास्तव में एक छेद नहीं खोदेंगे। हम सिर्फ अपनी कल्पना का उपयोग करेंगे। पृथ्वी परतों से बनी है, प्याज की तरह। सबसे बाहरी परत क्रस्ट है। यह सबसे पतली परत है, सेब के छिलके की तरह। क्रस्ट के नीचे मैंटल है। यह गर्म ठोस चट्टान की एक मोटी परत है। मैंटल इतना गर्म है कि कुछ चट्टान नरम चिपचिपे कैरमल की तरह है। पृथ्वी के भीतर गहरा कोर है। आउटर कोर तरल लोहा और निकल है। यह अविश्वसनीय रूप से गर्म है। इनर कोर ठोस लोहा और निकल है। यह आउटर कोर से भी ज्यादा गर्म होता है। पृथ्वी का इंटीरियर केवल परतों का एक समूह नहीं है, यह एक डायनामिक सिस्टम है। कोर से निकलने वाली गर्मी मैंटल की गति को संचालित करती है। यह गति बदले में पृथ्वी की सतह को प्रभावित करती है। यह भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पहाड़ों के निर्माण का कारण बनता है। चट्टानें हमारे ग्रह के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वे पृथ्वी के क्रस्ट को बनाते हैं। वे कई अलग अलग आकार और रंगों में आते हैं, लेकिन वे सभी मिनरल से बने हैं। चट्टानों के 3 मुख्य प्रकार हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस चट्टानें ठंडा और ठोस मैग्मा या लावा से बनती हैं। सेडिमेंट्री चट्टानें सेडिमेंट्स के संचय और सीमेंटेशन से बनती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें मौजूदा चट्टानों से बनती हैं, जिन्हें गर्मी, दबाव या रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बदल दिया गया है। चट्टान चक्र एक सतत प्रक्रिया है। यह बताता है कि कैसे चट्टानें बनती हैं, टूटती हैं और समय के साथ अन्य प्रकार की चट्टानों में बदल जाती हैं। यह एक आकर्षक प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों से चल रही है। भाग 5, महाद्वीपों की पहेली, महाद्वीपीय बहाव। क्या आपने कभी गौर किया है कि महाद्वीप कैसे दिखते हैं, जैसे वे एक साथ फिट हो सकते हैं? एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह। खैर, आप अकेले नहीं हैं। अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक वैज्ञानिक ने भी इस पर ध्यान दिया। वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नामक एक सिद्धांत लेकर आए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि महाद्वीप एक बार पैंजिया नामक एक ही महामहाद्वीप में एक साथ जुड़े हुए थे। लाखों वर्षों में महाद्वीप धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थिति में अलग हो गए। वेगनर के सिद्धांत को शुरू में संदेह के साथ मिला था। वैज्ञानिकों को विश्वास नहीं था कि महाद्वीप हिल सकते हैं, लेकिन वेगनर के पास सबूत थे। उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों पर पाए जाने वाले मिलान जीवाश्मों की ओर इशारा किया। उन्होंने समुद्र के विपरीत किनारों पर चट्टान संरचनाओं में समानताएं भी नोट की। भाग 6, प्लेट टेक्टोनिक्स, परिवर्तन का इंजन। वेगेनर के महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत की पुष्टि बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत द्वारा की गई थी। इस सिद्धांत में कहा गया है कि पृथ्वी का स्थल मंडल कई बड़ी प्लेटों में टूटा हुआ है। ये प्लेटें अर्धद्रव एस्थेनोस्फीयर पर तैरती हैं, जो मेंटल का ऊपरी भाग है।
ये प्लेटें निरंतर गति में हैं। वे बहुत धीरे धीरे चलते हैं, उसी दर से जैसे आपके नाखून बढ़ते हैं। लेकिन लाखों वर्षों में इस गति का पृथ्वी की सतह पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। प्लेट सीमाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं: अभिसारी, अपसारी और परिवर्तन। अभिसारी सीमाओं पर प्लेटें टकराती हैं, इससे पहाड़ उठ सकते हैं, ज्वालामुखी फट सकते हैं और भूकंप आ सकते हैं। अपसारी सीमाओं पर प्लेटें अलग हो जाती हैं। यह नया समुद्र तल और दरार घाटियां बना सकता है। परिवर्तन सीमाओं पर प्लेटें एक दूसरे से फिसलती हैं, इससे भूकंप भी आ सकते हैं। भाग 7: परिदृश्य को आकार देना। भू आकृति विज्ञान का कार्य। भू आकृति विज्ञान इस बारे में है कि पृथ्वी की सतह को कैसे आकार दिया जाता है और फिर से आकार दिया जाता है। यह निरंतर परिवर्तन की कहानी है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों ओर से बलों द्वारा संचालित होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी आंतरिक शक्तियां पहाड़ों, ज्वालामुखियों और भूकंपों का निर्माण करती हैं। अपक्षय और अपरदन जैसी बाहरी शक्तियां समय के साथ इन भू आकृतियों को कमजोर करती हैं। यह सृजन और विनाश के बीच एक नाजुक संतुलन है। मिट्टी के एक टुकड़े पर काम कर रहे एक मूर्तिकार की कल्पना करो। आंतरिक बल मूर्तिकार के हाथों की तरह होते हैं जो मिट्टी को किसी न किसी रूप में ढालते हैं। बाहरी बल मूर्तिकार के औजारों की तरह होते हैं जो आकार को परिष्कृत करते हैं और विस्तार जोड़ते हैं। भाग 8: अपक्षय और अपरदन। पृथ्वी के मूर्तिकार। अपक्षय और अपरदन 2 सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं जो पृथ्वी की सतह को आकार देती हैं। अपक्षय पृथ्वी के वायुमंडल, पानी और जैविक जीवों के संपर्क के माध्यम से चट्टानों, मिट्टी और खनिजों के टूटने की प्रक्रिया है। अपरदन अपक्षयित सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा, पानी या बर्फ जैसे एजेंटों द्वारा ले जाने की प्रक्रिया है। अपक्षय 2 मुख्य प्रकार के होते हैं: यांत्रिक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में भौतिक रूप से टूटना है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण चट्टानों का अपघटन है। अपरदन पृथ्वी के कई सबसे नाटकीय भू आकृतियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। नदियां घाटियों को काटती हैं, ग्लेशियर पहाड़ों को गढ़ते हैं, हवा रेगिस्तान को आकार देती है। ये प्रक्रियाएं हमारे ग्रह को लगातार बदल रही हैं। भाग 9: ग्रैंड कैन्यन। समय और क्षरण का एक प्रमाण। ग्रैंड कैन्यन पृथ्वी पर सबसे विस्मयकारी प्राकृतिक अजूबों में से एक है। यह एक विशाल घाटी है जिसे लाखों वर्षों में कोलोराडो नदी द्वारा उकेरा गया है। यह कटाव की शक्ति का प्रमाण है। कोलोराडो नदी की शुरुआत एक छोटी सी धारा के रूप में हुई थी। समय के साथ इसने चट्टान की परतों के माध्यम से धीरे धीरे अपना रास्ता काट लिया। नदी कटाव वाली सामग्री को नीचे की ओर ले जाती है, धीरे धीरे घाटी को गहरा और चौड़ा करती जाती है। ग्रैंड कैन्यन पृथ्वी के इतिहास का एक टाइम कैप्सूल है। घाटी की दीवारों में उजागर चट्टान की परतें लाखों वर्षों के भूगर्भिक समय का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे प्राचीन समुद्रों, रेगिस्तानों और पर्वत श्रृंखलाओं की कहानी कहते हैं। भाग 10: हमेशा बदलती पृथ्वी। पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। भू आकृति विज्ञान हमें उन शक्तियों को समझने में मदद करता है जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है और उन प्रक्रियाओं को जो इसे बदलना जारी रखती हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों से लेकर ग्रैंड कैन्यन की गहराई तक पृथ्वी की सतह भूगर्भिक प्रक्रियाओं की शक्ति का प्रमाण है। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन करके हम अपने ग्रह की सुंदरता
और जटिलता के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं। पृथ्वी हमारा घर है। यह कैसे काम करता है, इसे समझकर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसकी बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।